मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ाया आपको, लास्ट आर्टिकल में आपने यहाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका कोगुलेशन कैसे होता है, उनका प्रिसिपिटेशन कैसे होता है, फ्लोकुलेशन कैसे होता है, यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था और फाइनली हमने बहुत सारे तरीके जो है वो कर लिए थे। उसके बाद भी हमने पढ़ा था कि ना जो लाइफिलिक सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन होते हैं, वो तो स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा। उनकी स्टेबिलिटी के दो रीजन थे। पहला रीजन था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स उनके पास सेम चार्ज रहना, वो सेम चार्ज रखते हैं। एक जगह चार्ज रखेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, वो एग्रीगेट नहीं होंगे, इसलिए कोगुलेट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज थी उनका सोल्वेशन, डिस्पर्सन मीडियम के साथ वो इजीली क्या जाते थे, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते थे और कोलाइडल रेंज का बना देते थे, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते थे। अब हमने लाइफिलिक सॉल्यूशन को कोगुलेट करना था, तो जो इनकी स्टेबिलिटी के रीजन थे उनको दोनों को हटा दो। स्टेबिलिटी के जो रीजन थे उनका अपोजिट कुछ काम करो ऐसा कि वो कोगुलेट हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या था? चार्ज के लिए पहली चीज क्या थी, हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते थे वहां। कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसमें से नेगेटिव आयन को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से नेगेटिव को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव को, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब डिस्चार्ज होते ही उनके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो कोगुलेट या प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास है यहाँ की जो लाइफोबिक और दूसरा था सोल्वेशन वाला। वो एक तरीका और बताता हूं, मैं समझा दिया था लेकिन फिर से बता रहा हूं मैं। सोल्वेशन, लाइफिलिक जो सोल है वो हाईली सोलवेटेड रहते हैं। अब सोलवेंट को कैसे चेंज करेंगे आप? जैसे हाइड्रोफिलिक सोल है, वाटर लविंग, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें वाटर मीडियम होता है। वाटर मीडियम में तो हम क्या करते हैं, उसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ईथर डाल देते हैं या एल्कोहल डाल देते हैं, एल्कोहल और ईथर डाल देते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। उनके डालते ही उस कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेटेड, कोगुलेटेड हो जाएगा। क्योंकि वो वाटर लविंग था, वाटर वहां से रिमूव ही हो गया, डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर वहां से रिमूव ही हो गया, तो बताओ वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, कोगुलेट हो जाएगा, वहां प्रिसिपिटेशन हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल का। ये था। अब लाइफोबिक सोल, लाइफोबिक सोल तो ऑलरेडी कैसे होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। लाइफोबिक, लाइफोबिक, लाइफोबिक जो सोल है ये तो पहले से ही अनस्टेबल है। इनको स्टेबल बनाना है क्योंकि ये तो जल्दी कोगुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि मेटल और उनके सल्फाइड है, उनका जो कोलाइडल सोल होता है वो अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी से प्रिसिपिटेटेड हो जाते हैं। अब हमें इस चीज से बचना है। हमने लाइफिलिक का तो कोगुलेशन के तरीके पढ़े, हम पढ़ेंगे लाइफोबिक सोल को कोगुलेट से बचाने के तरीके। क्योंकि लाइफिलिक तो स्टेबल होता है, वो तो प्रिसिपिटेट होता ही नहीं, हमें तो उसको प्रिसिपिटेट कराने के तरीके पढ़े कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि वो प्रिसिपिटेट हो जाए, कोगुलेट हो जाए। जबकि लाइफोबिक तो अनस्टेबल होता है, बड़ा इजीली वो कोगुलेट हो जाते हैं ये सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसको कोगुलेट से बचाने के तरीके पढ़ेंगे। तो क्या होता है, लाइफिलिक सोल हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट द कोगुलेशन ऑफ लाइफोबिक सोल। लाइफिलिक सोल के पास, लाइफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है उनके पास कि जिससे वो लाइफोबिक सोल को प्रिसिपिटेशन होने से, उनका कोगुलेशन होने से उनको बचा लेते हैं। कैसे बचाएंगे? दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द लाइफोबिक सोल। जैसे ये आपके पास लाइफोबिक सोल है, इसके बाहर क्या, इसके बाहर जो लाइफिलिक सोल है वो क्या बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो लाइफोबिक सोल था आपके पास वो क्या होगा फिर, प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या होगा, प्रोटेक्टेड क्या होगा, प्रोटेक्टेड सोल, जिसको बचाया गया है, जिसको कोगुलेशन होने से बचाया जाएगा वो होगा प्रोटेक्टेड सोल, और जो बचा रहा है वो होगा प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी, लायोफिलिक की। तो जो प्रोटेक्टिव होता है वो होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड, और प्रोटेक्टेड कौन सा होता है, लायोफोबिक, लायोफोबिक। कैसे बचाएंगे वो, लायोफिलिक क्या होता है, लिक्विड लविंग। अब इसके बाहर जो डिस्पर्सिव मीडियम है उसके अंदर कौन, ये लायोफिलिक कोलाइड जो है वो डिसोल्व होगा, वो डिसोल्व होगा तो इसके बाहर लेयर बना रखी है इसने, तो ये भी साथ रहेगा वहां, तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा लायोफोबिक। क्योंकि लायोफोबिक जो सोल है वो डिस्पर्सिव मीडियम में नहीं मिलता, ये मेटल या उसके सल्फाइड का पार्टिकल था, ये मीडियम में नहीं मिलेगा डिस्पर्सिव मीडियम में, जबकि लायोफिलिक का वो तो मिलेगा, वो तो लिक्विड लिविंग है। तो इस लायोफोबिक के बाहर क्या है आपके पास, यहाँ लायोफिलिक की एक लेयर है, वो लेयर उस मीडियम में मिल जाएगी। तो अब ये पूरा जो है आपके पास ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये लेयर तो इस लायोफोबिक कोलाइड के बाहर है, लायोफोबिक कोलाइड का जो पार्टिकल उसके बाहर है वो लेयर। अब वो लेयर मीडियम में मिल रही है तो अंदर वाला पार्टिकल अपने आप डिसॉल्व हुआ, वो तो अपने आप है। तो इसलिए लायोफोबिक कोलाइड को कोगुलेट या प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए उसके ऊपर लायोफिलिक कोलाइड की क्या की जाती है, एक लेयर जो है ना वो स्टैक्ड की जाती है। इस लेयर को कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि है लायोफिलिक कोलाइड की, और जिस कोलाइड को बचा रहे हैं कोगुलेशन से वो है लायोफोबिक कोलाइड, और उसे कहेंगे प्रोटेक्टेड कोलाइड, प्रोटेक्टेड कोलाइड। ये है आपके पास, ये करना आपको, ये था लायोफोबिक सोल को कोगुलेशन से बचाने के लिए क्या करना होगा आपको, लायोफोबिक सोल के बाहर लायोफिलिक कोलाइड की लेयर बनानी पड़ेगी जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि इसके कोगुलेशन से बचा देगी। ये हो, क्योंकि ये लेयर बना ली ना, तब लायोफोबिक कोलाइड का दूसरा पार्टिकल इसके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बाहर लेयर किसकी है, लायोफिलिक की लेयर है, क्योंकि एक जैसे होते हैं ना तभी तो एग्रीगेट होते, लेकिन ये एक जैसा वो तो अंदर हो गया और बाहर क्या है, प्रोटेक्टिव। दूसरी चीजें क्या है, लायोफोबिक है, जैसे ये पार्टिकल है लायोफोबिक का है, इसके बाहर लेयर लायोफिलिक की, अब यहाँ पर लायोफोबिक है वो इसे अटैक करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अटैक तो जब करते जब ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते, लेकिन इनके बीच में तो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ऐसे दूसरे पार्टिकल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होगी लायोफिलिक कोलाइड की। ये चीज आपके पास खास बात की क्या है, ये लायोफिलिक कोलाइड जो है ना, इनके बाहर लायोफोबिक के बाहर लायोफिलिक की जो लेयर है वो मीडियम में क्या जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये तो ये ऐसे बचाए जाएंगे लायोफोबिक, किससे, कोगुलेशन से, प्रेसिपिटेशन से। ये था आपके पास, ये है। उसके बाद में आपके पास जो है नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल, सॉरी एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले एग्जांपल इमल्सन है, वो इमल्सन जो है ना वो सीबीएसई ने जो है उसे कट कर दिया है, इमल्सन को नहीं पढ़ना हमें इस साल, वो सिलेबस से बाहर है। तो क्या है आपके पास एग्जांपल, एग्जांपल्स है कोलाइड के, क्या है देखिए, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से है, कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से, कोलाइड की वजह से। फॉग है आपके पास, मिस्ट है आपके पास, रेन, ये सब किसके एग्जांपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के। फॉग है, मिस्ट है, रेन है, क्लाउड है, ये सब किसके एग्जांपल है, किसके, कोलाइड्स के एग्जांपल होते हैं। कोलाइड्स के एग्जांपल फॉग है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनके बाहर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट, सर्दी के दिनों में वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसके ऊपर, डस्ट पार्टिकल के ऊपर, फॉग होता है वो। ये है आपके पास। क्लाउड क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल के ऊपर, एयर के पार्टिकल के ऊपर जो मॉइस्चर है, एयर के पार्टिकल के ऊपर क्लाउड है आपके पास में। फॉग, मिस्ट, रेन। आपके पास क्या है, ब्लड है आपके पास, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एग्जांपल है आपके पास यहाँ। और फूड आर्टिकल में है, जैसे आपके पास फूड में क्या है आपके पास, मिल्क है, बटर है, हलवा है, आइसक्रीम है, ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये फूड में है आपके पास। और क्या लिखेंगे आप यहाँ, एक चीज जो आपको समझाने वाली है वो लिख देता हूं मैं यहाँ।
फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आपने डेल्टा 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसमें? वो भी सोशल साइंस में, ठीक है। डेल्टा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, विशेषकर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप इसे। डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, गंगा नदी के ऊपर बनता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा। तो डेल्टा होता क्या है वास्तव में? बड़े ध्यान से सुनना आपको कि डेल्टा क्या होता है कि जैसे कोई भी रिवर जो है, नदी जो है, वो अल्टीमेटली कहां जाके मिलती है? समुद्र में मिलती है, तो ओशियन में, सी में मिलती है, ठीक है। वो जाके सी में मिल जाएगा। कोई भी जो रिवर है, नदी है, जैसे हमारी गंगा नदी है, जाके मिल जाती सी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है, वो सब नदियां जो है वो सी में मिल जाती हैं। तो ऐसे ही वो जो नदी आ रही है, ऐसे आ रही है नदी, मान लीजिए ऐसे कोई नदी आ रही है, ऐसे कोई नदी आ रही है, ठीक है। और ये क्या है? आपके पास सी है, समुद्र है आपके पास, ये सी है। तो ऐसे आएगी, तो जैसे यहां कांटेक्ट होगा, तो इस कांटेक्ट से 5,000, 500 या 1,000 साल में ऐसा हो जाएगा कि कोई ऐसा एक ऐसा टीला सा बन जाएगा, ऐसे जैसे टीला सा बना हुआ है, ठीक है। अब पानी जो है वो क्या करेगा? पानी इसका राइज जो है होता जाएगा, और ये ऊपर से फिर ऐसे ऐसे गिरना शुरू करेगा। ये होता है डेल्टा। ये क्या होता है? ये डेल्टा। इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अब ये डेल्टा कैसे बना है? ये तो सीधी चीज होगी, कोई भी बता देगा कि पानी का ऐसे ऊपर से गिरना, एक पहाड़ बन जाना, और पहाड़ से ऊपर से ऐसे झरने की तरह गिरना पानी का, डेल्टा हम कह देंगे ऐसे तो। लेकिन ये बना कैसे? साइंस के अकॉर्डिंग क्या है ये चीज, कहां काम आया है? यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो रिवर वाटर इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर जो होता है वो मिट्टी का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। रिवर वाटर जो है, नदी का जो पानी है, वो मिट्टी का क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है व्हेन इट मिक्स्ड कर लीजिए, व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर ऑफ सी। जैसे ये सी वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है ये पानी, क्योंकि नदी जो है वो तो समुद्र में आके मिल जाएगी, तो जैसे ही समुद्र के पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, एंड एज वी न्यू दैट सी वाटर is a big source of electrolyte, या sea water contains number of electrolytes। समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे नमक होता है वहां अनएसियल इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे समुद्र के पानी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक नहीं, एक अनएसियल नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट है वहां, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है। एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को, कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोलाइट मिला आप किससे? कोलाइडल सॉल्यूशन से। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे आप, या उससे मिलेगा अपोजिटली चार्ज्ड आयन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा कोलाइडल पार्टिकल, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो, और एग्रीगेट हो जाएंगे। ये आपके पास वो हो जाएंगे क्या? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट में बन जाएंगे। अब ये प्रिसिपिटेट इकट्ठा हो रखा है, जो डेल्टा है ना, ये क्या है? काफी सालों में पहले वो इतना इकट्ठा हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर बड़ा हो गया, वो एक पहाड़ बन गया पूरा, समझिए। तो जैसे जैसे कोगुलेट होता गया, कौन से कोलाइडल पार्टिकल जैसे पहाड़ बना दिए, ये है वो डेल्टा, इसे कहते हैं आप डेल्टा। ये है कोलाइडल पार्टिकल कोगुलेशन, यहां काम आया आपके पास। तो ये था, ये थे एग्जांपल्स एक तरह के, समझ लिया, ये करना आपको। उसके बाद में आपके पास है यहाँ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन है किसके? कोलाइडल सॉल्यूशन के, कोलाइड्स के। बहुत इजी है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो चीजें बहुत आसान है। एप्लीकेशन ज्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाना इन चीजों में। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कोलाइड्स की क्या है? पहला, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक कर लीजिए। स्मोक का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्मोक का प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं? तो देखिए,
स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका? सॉलिड पार्टिकल जैसे कार्बन का, आर्सेनिक का, इनका क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसमें? एयर में। किसमें? एयर में। स्मोक जो है ना वो सॉलिड पार्टिकल्स का एयर के साथ क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। वो भी किस किस का? सॉलिड जैसे कार्बन के कंपाउंड है, आर्सेनिक के कंपाउंड है, इनका। ठीक है। अब जैसे ही वो चिमनी से बाहर निकलेगा तो फिर वहां हम ब्रीथ करेंगे तो दिक्कत होगी हमें, क्योंकि कार्बन अंदर आ जाएगा, आर्सेनिक, ये सारे पॉइजनस अंदर जाएंगे, हमें दिक्कत होगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जब चिमनी से धुआं निकलता है उससे पहले उसको एक चैम्बर में डाला जाता है। एक चैम्बर से होकर के निकलेगा वो पहले, जैसे चिमनी से धुआं जो निकलता है वो एक पहले, उससे पहले एक चैम्बर से निकलता है। उस चैम्बर में क्या होते हैं? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, समझ लीजिए एक तरह से प्लेट्स भी कह सकते हैं अपने, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। जैसे ही उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा स्मोक, स्मोक भी क्या होगा? कोलाइडल हो गया तो चार्ज हो गया वो, तो अपोजिटली चार्ज प्लेट से क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड के पार्टिकल्स और क्या हो जाएंगे? वहां कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन हो जाएगा तो वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगे वहीं, और वो बाहर जो है ना वो क्या निकलेगा? फिर एयर जो है ना वो धुआं जो है वो निकल रहा है, लेकिन उसमें से कार्बन के पार्टिकल्स, आर्सेनिक के पार्टिकल वो तो नीचे रह जाते हैं, उस चैम्बर में रह जाएंगे। ये था आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, कोट्रेल प्रिसिपिटेटर हम कह सकते हैं उसे, जो प्रिसिपिटेटर का काम करेगा वहां, जो प्लेट्स वगैरह है, कोट्रेल प्रिसिपिटेटर भी कह सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। दूसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को साफ करना, पीने लायक बनाना उसे। क्या करते हैं हम? उसमें भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, पीने वाले पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल रहते हैं, वो हम पिएंगे तो वो साथ चले जाएंगे, नुकसान देंगे हम। तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर क्या डाल देते हैं? थोड़ा बहुत फिटकड़ी, आपने सुना होगा, पोटास एलम। फिटकड़ी, फिटकड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है? डबल सॉल्ट है, पोटास एलम। पोटास एलम ये कहते हैं फिटकड़ी को, पोटास एलम। ठीक है, सिंपली एलम भी कह सकते हैं, पोटास एलम। वो डाल देते हैं हम, वो डाल देते हैं हम K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और 24H2। ये क्या होता है? फिटकड़ी होता है आपके पास, फिटकड़ी, पोटास एलम। फिटकड़ी डालेंगे पानी में तो सस्पेंडेड पार्टिकल वो फिटकड़ी के साथ, फिटकड़ी के ऊपर एब्जॉर्ब होकर नीचे बैठ जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे, हमारा पानी जो है ना वो साफ मिलेगा, पीने लायक मिलेगा। डालते भी फिटकड़ी, हमारी टंकी वगैरह होती है इन सब में हम फिटकड़ी डालते हैं। ये होता आपके पास, ये करना आपको। उसके बाद में आपके पास है मेडिसिन। मेडिसिन में किस तरह से है? कोलाइडल, मोस्टली जो मेडिसिन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होती हैं, उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है तो वो वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे आई लोशन होता है, आई के अंदर जो लोशन डाले जाते हैं, सिल्वर का एक लोशन है। ठीक है, एंटीमोनी का एक कोलाइडल है, कोलाइडल एंटीमोनी है, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार। कालाजार को ठीक करने में काम में लिया जाता है। आई लोशन के लिए सिल्वर का बता दिया, एंटीमोनी के लिए कालाजार। गोल्ड का कोलाइडल गोल्ड है, उसके क्या दिए जाते हैं? आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं कोलाइडल गोल्ड के। और है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्या है कि ये एक एंटासिड है, एंटासिड है जो कि एसिडिटी को ठीक करने में काम में ली जाती है। हम पीते हैं उसे, एसिडिटी जब हो जाती है, खट्टी डकारें वगैरह आ रही हैं, तब इसे, आजकल तो इनो वगैरह लेते हैं हम, पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता था। ये है आपके पास। तो मेडिसिन में, तो मेडिसिन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है जो कि लार्ज सरफेस एरिया रखती हैं और डिजीज को क्योर करने में काम में ली जाती हैं। ये है आपके पास। टैनिंग ऑफ लेदर है आपके पास, टैनिंग ऑफ लेदर है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट है, ये भी लिख सकते हैं आप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप
पढ़ाया मैंने आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन एसोसिएटेड कोलाइड पढ़ा हुआ आपने कोलाइड, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ये है। ये तो कुछ एक एप्लीकेशंस है, क्या है, कुछ एक एप्लीकेशंस है जो आपको याद करनी है। वैसे इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में कोई विशेष चीज जो है पूछ जाती है, बिल्कुल इजी चीजें हैं, पढ़ने मात्र से ही आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो एप्लीकेशंस है, ये करना आपको। तो ये यूनिट कंप्लीट हुआ। काम क्या आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। मैं कल इससे रिलेटेड जो कठिन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में और बोर्ड लेवल के, वो क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले आपको, और फिर उसके बाद में कंपटीशन के भी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि हर साल इस यूनिट से भी कंपटीशन का क्वेश्चन मिलता है, वो भी आपको करवाया जाएगा। तो ये था आपके पास सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री यूनिट का जो आपको कंप्लीट करवा दिया, ये काम आपको करना है।